बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में आपको हज़रत इमाम मेहदी की आमद के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की जैसे इस्लामी ममालिक एक मजबूत ब्लॉक बना चुके हैं और ये ब्लॉक यहूदियों की आंखों में तीर की तरह चुभ रहा है। कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं जहां यहूदियों ने अपनी साजिशें ना चली हों। मुसलमान गो के इनकी तरह ताकतवर तो नहीं, लेकिन इनके साथ अल्लाह ताला की सुपर पावर है। मुसलमानों का ये ब्लॉक अजमी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, क्योंकि अरबी मुल्क कोई भी ऐसा नहीं जहां यहूदियों का कंट्रोल ना हो। अल्लाह ताला ने अरबों से सूरह मोहम्मद में फरमाया है कि अगर तुम इनकार कर दोगे इस मिशन को जो हमने तुम्हें दिया, तो हम तुम्हारी जगह किसी और को ले आएंगे। 1258 में अरबों से ये क़यादत बगदाद के बाद तुर्कों को मिली। ये अजीम खिलाफत 3 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल है और 600 साल तक कायम रही। लेकिन इस अजीम खिलाफत का इख्तिताम 1922 में हो गया था। हज़रत इमाम मेहदी का ताल्लुक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से होगा। इनकी मदद 2 तरह से होगी। पहले हज़रत ईसा इनकी मदद के लिए आएंगे और दूसरा मशरिक से निकलती अफवाज से। अल्लाह ताला इन मददों के जरिए अर्ज़े ज़मीन से यहूदियों का नाम मिटा देगा। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ से हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुरासान से ऐसा लश्कर निकलेगा जिसके साथ काले झंडे होंगे और कोई ताकत इनको रोक नहीं सकेगी। ये लश्कर हिंदुस्तान को फतह कर लेगा। अल्लाह इन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएंगे। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक ये लश्कर अफगानिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान के इलाके सूबा खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा। इनके मुताबिक सबसे ऊंचा मनसिब मुजद्दीन का है। 1000 साल तक तमाम मुजद्दे आलम अरब में पैदा हुए और दूसरा साल शुरू हुआ तो अजीम मुजद्दिद शेख अहमद सरहिंदी की पैदाइश हिंद में हुई। फिर 12वीं सदी का मुजद्दे आज़म इमाम हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी का ताल्लुक भी हिंद से था और 13वीं सदी का मुजद्दे आज़म सैयद अहमद बरेलवी भी इसी खित्ते में पैदा हुए। इन मुजद्दीन ने इस्लाम की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक दौरे सहाबा के बाद इतना खालिस इस्लाम मुसलमानों की तारीख में नहीं मिलेगा जितना इन मुजद्दीन के दौर में मिला। 14वीं सदी ईस्वी में शेख हिंद जैसे मुजद्दिद, जिन्हें जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो इन्हें हिंदुस्तान की बजाय बहरा रोम के इलाके माल्टा में कैद रखा। मुवद्दी और इकबाल जैसे मुफक्किर भी इसी इलाके में पैदा हुए। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि इस खित्ते में ये सब होना भी एक हिकमत था। जब आलमी इस्लाम आज़ाद हुआ तो कहीं भी इस्लाम का नारा नहीं लगा, बल्कि इलाके और कौमियत के नाम को बुलंद किया गया। पाकिस्तान के लिए जो आवाज़ उठी थी, इसमें जो नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे जाहिर हो रहा था कि इस खित्ते में कुछ होना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ सामने रखी जाएं तो पता चलता है कि खुरासान का लश्कर यहाँ से ही निकलेगा। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ हर रोज कोई ना कोई फितना सर उठा रहा है, ऐसे में लश्कर खुरासान की अहादीस को गलत अंदाज से बयान करने की कोशिश की जा रही है और इमाम मेहदी के बारे में लोगों को शक में डाला जा रहा है। अक्सर सुनने में आ रहा है कि इमाम मेहदी पाकिस्तान में अपने तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। तारीख गवाह है कि दुनिया इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं मुसलमानों ने दिया जो इस्लाम के मुनाफिक थे, और ऐसा आज के दौर में भी हो रहा है। अक्सर मीडिया में बताया गया है कि इमाम मेहदी का नज़ूल पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके पोठोहार में होगा। इस वीडियो को लाखों की तादाद में लोग देख चुके हैं। ऐसा ही एक गिरोह जो लोगों को रूहानियत की दावत देकर गुमराह कर रहा है। इस फितने के बारे में बताने का मकसद यही है कि हम सब जानते हैं कि इमाम मेहदी
मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे और मक्का में मुसलमानों की बड़ी तादाद इन पर बैत करेगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। इसलिए यूट्यूब पर ऐसी किसी भी वीडियो को देखकर किसी फितने का शिकार ना हो।